तो ये बात है 13 मार्च 2019 की, जहाँ मेरा 10th बोर्ड का एग्जाम खत्म ही हुआ था। तो मुझे आगे की पढ़ाई के लिए कोई सब्जेक्ट चूज करना था और इंडियन सोसाइटी के अगेंस्ट में जा नहीं सकता था। तो मेरे पास बचे 3 सब्जेक्ट, या फिर मैथ ले लो, या फिर बायो ले लो, या फिर आर्ट्स ले लो। मुझे हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, तो ये तो फिक्स था आर्ट्स नहीं लेना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, मेरे दोनों बड़े भैया एक IIT और दूसरा MBBS में पढ़ रहे हैं। तो सेम परंपरा को फॉलो करते हुए मैं भी मैथ ले लिया, ये सोचकर कि बायो में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। फिर होना क्या था, बड़े भैया जेई की प्रिपरेशन कोटा से किए थे, तो मुझे भी कोटा भेज दिया गया। घर से इतनी दूर पहली बार जा रहा था, तो चेहरे पे थोड़ी खुशी तो थी, लेकिन घर से दूर जाने की थोड़ी दुख भी थी। तो आपका और हमारा कोटा नगरी में स्वागत है। यहाँ आपको विमल और गुटके जैसी बड़ी बड़ी पोस्टर की जगह आपको उल्टी वी उंगली वाले टॉपर्स और बड़े बड़े कोचिंग पोस्टर दिखेंगे। यहाँ एक एलन नामक इंस्टीट्यूट में मेरा दाखिला करवा दिया गया। लेट ज्वाइन करने के कारण या फिर दोस्त इतने अच्छे बने कि मानो 11th राजधानी के स्पीड से खत्म हो गया हो। और टेस्ट में कमते मार्क्स ने जो सपना ARR अंडर 100 का देख रखा था, वो कम के 10,000 पे आ चुका था। अब हम सारे दोस्त को ये तो पता चल चुका था कि ऐसे पढ़ने से तो सिलेक्शन होने से रहा। फिर हम सारे दोस्त ने डिसाइड कर लिए थे 12th बहुत अच्छी तरह से पढ़े। 12th में जाते ही एक विचित्र प्राणी का हमारे जीवन में एंट्री होता है, जिसका नाम है कोरोना। तो कोविड-19 के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमें भी घर बुला लिया गया। और आपको तो पता ही होगा घर पे कितनी पढ़ाई होती है। पूरा दिन फोन चलाना, गेम्स खेलने, सोशल मीडिया चलाना और खूब सोना। वैसे जीवन में आज तक कोई रूटीन फॉलो हुई हो या नहीं हुई हो, लेकिन ये रूटीन प्रॉपर तरीके से फॉलो की जा रही थी। इसी बीच देखते ही देखते सिर पे कब जेई एग्जाम आ गया पता ही नहीं चला। जेई में मात्र 1 महीने बचे थे और इस 1 महीने में मैंने खूब मेहनत की और एग्जाम दे दी। रिजल्ट तो उस दिन ही पता चल गया था कि कुछ खास आने वाला नहीं है। मैं जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो गया था, क्योंकि मेरे जेई मेंस में 82 परसेंटाइल बने थे। बट आपको तो पता ही होगा जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फिर होना क्या था, मैंने जेई एडवांस की एग्जाम दे दी और जिसमें मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ। ड्रॉपर का टैग सिर पर लगवाकर फिर से एक नई एनर्जी और मोटिवेशन के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट की, ये सोचकर कि पिछले साल जो भी गलती की थी मैं वो इस साल नहीं दोहराऊंगा। मेरे पास अप्रॉक्स 6 मंथ बचे थे, जिसमें मैंने खूब मेहनत की, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे। कभी कभी तो यार मम्मी से फोन पे बात करते करते ही रो देते थे नंबर कम आने की वजह से। भाई टेस्ट में नंबर जब कम आते थे तो दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते कि अगर मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाया फिर लोग क्या सोचेंगे, आगे मेरे साथ क्या होगा। लेकिन फिर अगले दिन नई एनर्जी के साथ पढ़ना स्टार्ट करते थे, बिना ये सोचे कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का सभी एस्पिरेंट को बेसब्री से इंतजार रहता है। मन में थोड़ा डर भी था कि मेरा एग्जाम कैसा जाएगा। जेई मेंस का एग्जाम खत्म हो गया था और इसमें मेरे कुछ ठीक ठाक परसेंटाइल बन गए थे, तो थोड़ा रिलैक्स तो फील हो रहा था। लेकिन 1 महीने बाद जेई एडवांस हम जैसे एस्पिरेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये 1 महीने मानो ऐसे बीता हो जैसे एक दिन। 28 अगस्त 2022 इस दिन मेरे 6 महीने की मेहनत को 6 घंटे में जज किए जाने थे। जेई एडवांस का एग्जाम मैंने दे दिया। पेपर 1 उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन पेपर 2 अच्छा गया था। फिर कुछ ही दिन बाद रिजल्ट आना था। मैं वो दिन आज भी नहीं भूल पाता हूँ। 11 सितंबर 2020 मेरे 6 महीने की मेहनत को एक 6 इंच की स्क्रीन पे देखने वाला था। जब मैं अपना रिजल्ट देखा तो मानो एक झटका सा लगा हो, क्योंकि मैंने एडवांस तो क्वालिफाई कर लिया था, लेकिन रैंक अच्छी नहीं आई थी। यार जिस सपने को तुमने 3 साल से देख रखा हो और एक झटके में टूट जाए, फिर जो दर्द होता है ना, वो एक एस्पिरेंट ही समझ सकता है। फिर वही सेल्फ डाउट और रिग्रेट रह जाता है कि काश उस समय वो छोटी छोटी गलती नहीं किए रहते तो आज IIT में होते। अब IIT का सपना तो सपना ही रह गया। फिर कितनी ही अच्छी NIT कॉलेज क्यों ना हो, पर IIT नहीं है ना भाई। सच बता रहे हैं, बाद में रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं कर पाओगे। तो कोई सा भी एग्जाम हो, प्रिपरेशन के वक्त ही अपना 100% देना, क्योंकि भाई तुम कितना भी पढ़े हो कोई नहीं देखने वाला। एट द एंड सब रिजल्ट ही देखते हैं। so wish you all the best guys for your upcoming exams and your career.